उस समय था, वही उसी समय स्वर्ग लोक की कामिनी नाम की अप्सरा, जो देवराज इंद्र के दरबार में नर्तन गायन करती, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, कामिनी, ये स्वर्ग की प्रमुख अप्सराएं हैं। तो कामिनी नाम की अप्सरा आकाश से, अंतरिक्ष से उतरी, वहीं सीताद्वार तीर्थ में भारत भूमि के पावन सौंदर्य का दर्शन करने के लिए वो यहां आई। भारत भूमि धन्य है जिसका दर्शन करने के लिए स्वर्ग की देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा यहां आया करते। राजस्थान के लोक गीतों में गाया जाता है, धरती धोरारी धोरारी, धरती धोरारी, धरती वीरारी वीरारी, धरती वीरारी, धरती मीरारी मीरारी, धरती मीरारी। यहाँ तो देव रमण ने आए, यहाँ तो देवता रमण करने आए। ये वीरों की धरती, ये सतियों की धरती, ये यतियों की धरती है, ये मीरा की धरती, ये वीरों की धरती। वहां भ्रमण करती हुई उधर आ गई और जब धर्मसेन को देखा तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई और परिचय पूछा, कौन है आप? राजकुमार ने परिचय दिया। श्रावस्ती पहे विजय मणि, मैं उनका पुत्र प्यारा हूं, मैं उनका प्यारा हूं, मैं उनका पुत्र प्यारा हूं, पर राज्य निकाला हुआ मुझे परिचय दिया कि मैं श्रावस्ती नरेश विजय मणि का पुत्र हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उदय हो चुका है कि मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। अब मैं दर बदर ठोकरें खाता हुआ भटक रहा हूं। लेकिन देवी तुम कौन हो? तुम मानवीय नहीं लग रही हो, स्वर्गीय लग रही हो। उसने कहा मैं देवराज इंद्र के दरबार की अप्सरा, गायन नर्तन करके देवराज इंद्र को मैं प्रसन्न करती हूँ। मेरा नाम कामिनी है, मैं आपके रूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हूँ, आप मुझसे विवाह करें। शिव भक्त धर्मसेन ने कहा लेकिन ये विवाह उचित कहाँ है? आप स्वर्ग की, मैं मृत्यु लोक का। जहाँ की आप हैं वहां मृत्यु ही नहीं है, और जहाँ का मैं हूं यहाँ तो जन्म और मृत्यु है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए एक मृत्यु लेके मानव से एक स्वर्ग की अप्सरा विवाह की बात करे, ठीक ये उचित नहीं। क्योंकि ग्रंथों ने और संतों ने भी तो यही कहा है कि तुलसी कबहु न छाड़िए अपने कुल की, और लायक हूँ से कीजिए भाई ब्याह मेरे, लायक ही से कीजिए ब्याह मेरे। ब्याह, वैर और प्रेम ये लायक से करना चाहिए, अपनी समानता का जो।
तो हमारी तुम्हारी तो असमानता, लेकिन कामिनी नहीं मानी। अंततः ईश्वर इच्छा, दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का अभिप्राय है एक दूसरे ने एक दूसरे को चाहा और विवाह कर लिया, जिसे आजकल लव मैरिज कहते हैं, नाम बदल कर तो गंधर्व विवाह कर लिया। और कुछ दिन वो अप्सरा वहां उसके संग रही, गर्भावस्था का अनुभव किया और अब जाने को तत्पर हो। तो राजकुमार ने कहा बस इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारा तुम्हारा विवाह हो चुका। उसने कहा देखो मैं देवलोक की हूँ, सो देवलोक तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये मैं अपनी बांसुरी में तुम्हें देती हूँ। जब तुम्हें मेरी बहुत याद आए तुम बांसुरी बजाना, और बांसुरी बजाओगे तो मैं चूंकि देवलोक की हूँ, ये ताकत है मेरे पास, शक्ति है, मैं वहीं प्रकट होकर तुमसे मिल लिया। और ये कह करके वो कामिनी अप्सरा चली गई। और ये पहले की तरह आज यहाँ कल वहां परसों वहां भ्रमण करता रहा। एक बार एक जंगल एक बियाबान के रास्ते से निकल रहा था। उसी समय 3 सन्यासी 3 संत वहां से निकल रहे थे। एक नरभक्षी दानों ने उनको खाने के लिए उन पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। तीनों महात्मा अपनी रक्षा के लिए गुहार कर दिया। उनकी आवाज धर्मसेन के कानों में पड़ी तो वहां पहुंच गया। क्षत्रिय था, वीर था, और उसने युद्ध करके उस नरभक्षी दानों को मार दिया। तीनों महात्माओं के प्राणों की रक्षा किया। वो सिद्ध महात्मा थे। उन तीनों के पास 3 वस्तुएं थी, सो उसे प्रदान किया। एक महात्मा जी के हाथ में कमंडल था, कमंडल प्रदान कर दिया, बेटा इसमें रखा हुआ जल हमेशा शीतल रहेगा। दूसरे महात्मा के पास कुशासन था। कुशा नाम की एक वनस्पति होती, कुशा जानते होंगे शायद आप सब। कुश, उसका आसन बनाया जाता है। कुश आसन पर बैठकर आराधना उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। तो कुशासन था, उसने वो दे दिया आसन। बोले इस आसन पर बैठकर जहां जाना चाहोगे बस उसका नाम लेना पड़ेगा, मैं वहां मुझे पहुंचा दो, ये वहां पहुंचा देगा। तीसरे व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी थी, उसने वो छड़ी प्रदान किया। कहा कि इससे कोई भी मानवीय शक्ति तुम पर विजय नहीं प्राप्त करता है। मानवीय शक्ति ये प्रदान किया। महात्माओं ने कहा ये तीनों वस्तुएं सिद्ध हैं, लेकिन चूंकि इनका प्रयोग हम खुद नहीं कर सकते, और शास्त्र भी ऐसा कहता है आपके पास कोई सिद्धि मंत्र है, अपने कल्याण के लिए उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। प्रयोग करोगे तो उसकी सिद्धि खत्म हो जाएगी। समाज कल्याण के लिए उसका प्रयोग हो सकता है, समाज कल्याण के। इसलिए आप महापुरुषों को कई बार देखते हैं कि दूसरे के कल्याण को आप कर देते हैं और स्वयं बड़े झंझट में फंसे, क्योंकि ये शास्त्र कहता है जो सिद्धि उनके पास है वो लोग कल्याण के लिए होती है। तो बोले ये सिद्धि तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे काम का नहीं, इसलिए तुम ले दे। और ये कह करके महात्मा लोग हरि नाम गाते हुए चले गए। धीरे धीरे समय मेरे भाई बहन आगे बढ़ा। आज देवराज इंद्र का दरबार सजा है, स्वर्ग में दरबार सजा, नर्तन गायन हो रहा है। कामिनी नाच रही है, गा रही है, कामिनी अप्सरा, दरबार सजा, पूरा रंग जमा हुआ। आइए कुछ क्षण हम सब भी